जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 49वें पाठ में आप सबों का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। संबंध। भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन अपना निश्चय प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संगख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहो मरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। प्रश्न। इस श्लोक में अरिसूदन और मधुसूदन इन 2 संबोधनों के सहित कथम पद के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर। मधु नाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं और वैरियों का नाश करने के कारण वे अरिसूदन कहलाते हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करते हुए इस श्लोक में कथम पद का प्रयोग करके अर्जुन ने आश्चर्य का भाव प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि आप मुझे जिन भीष्म और द्रोणादि के साथ युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं वे न तो दैत्य हैं और न ही शत्रु ही हैं, वरन वो मेरे पूजनीय गुरुजन हैं। फिर अपने स्वाभाविक गुणों के विरुद्ध आप मुझे गुरुजनों के साथ युद्ध करने के लिए कैसे कह रहे हैं? यह घोर पाप कर्म मैं कैसे कर सकूंगा? प्रश्न। इषुभिः पद का क्या भाव है? उत्तर। इषु कहते हैं बाण को। यहाँ इषुभिः पद का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों के प्रति वाणी से हल्के वचनों का प्रयोग भी महान पातक बतलाया गया है, उन पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार करके मैं उनसे लड़ कैसे सकूंगा? आप मुझे इस घोर पापाचार में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरुन् एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। प्रश्न। महानुभावान विशेषण के सहित गुरुन् पद यहाँ किनका वाचक है? उत्तर। दुर्योधन की सेना में जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि अर्जुन के आचार्य तथा ब्राह्मिक भीष्म, सोमदत्त, भूरिश्रवा और शल्य आदि गुरुजन थे, जिनका भाव बहुत ही उदार और महान था, उन श्रेष्ठ पूज्य पुरुषों का वाचक महानुभावन विशेषण सहित गुरुन् पद है। प्रश्न। यहाँ भैक्ष्यम के साथ अपि पद का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? उत्तर। इसका यह भाव है कि यद्यपि क्षत्रियों के लिए भिक्षा के अन्न से शरीर निर्वाह करना निम्न है, तथापि गुरुजनों का संहार करके राज्य भोगने की अपेक्षा तो वह निम्न कर्म भी कहीं अच्छा है। प्रश्न। भोगान के साथ रुधिर प्रदिग्धान और अर्थ का मान विशेषण देने का तथा एव अव्यय के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जिन गुरुजनों को मारना सर्वथा अनुचित है, उनको मारकर भी मिलेगा क्या? न तो मुक्ति ही होगी और न धर्म की सिद्धि ही। केवल इसी लोक में अर्थ और कामरूप तुच्छ भोग ही तो मिलेंगे, जिनका मूल्य इन गुरुजनों के जीवन के सामने कुछ भी नहीं है, और वे भी गुरुजनों की हत्या के फलस्वरूप होने के कारण एक प्रकार से उनके रक्त से सने हुए ही होंगे। अतएव ऐसे भोगों को प्राप्त करने के लिए गुरुजनों का वध करना कदापि उचित नहीं है। प्रश्न। अर्थ का मान पद को यदि गुरुन् का विशेषण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर। यदि गुरुन् के साथ महानुभावान विशेषण न होता तो ऐसा भी माना जा सकता था, किंतु एक ही श्लोक में जिन गुरुजनों को अर्जुन पहले महानुभाव कहते हैं, उन्हीं को पीछे से अर्थ का मान धन के लोभी बतलावे, ऐसी कल्पना उचित नहीं मालूम होती। दोनों विशेषण परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, इसलिए अर्थ का मान पद को गुरुन् का विशेषण नहीं माना गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।